लाभ हो जाए क्योंकि मैं टमाटर और प्याज डाल के। हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं डॉक्टर के अग्रवाल। आई एम बैक 401th एडिशन, 2395th एडिशन। भूख लग रही है इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा टमाटर ले आ। कितनी देर तक हम आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं? जब तक जान है तो जहान है। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज डेफिनेटली। कम से कम बेड नहीं दिला सकते आपको, कम से कम निमोनिया से बचा तो सकते हैं, और अगर निमोनिया हो गया तो बिगड़ने से तो बचा सकते हैं आपको। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। ना निमोनिया हो या निमोनिया बिगड़ने दो। इसके अलावा आज की डेट में पैथेटिक सिचुएशन है, आप सब लोग देख रहे हैं। ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। जब राजन मिश्रा पद्म भूषण को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन का वेंटिलेटर नहीं मिला, आम आदमी का क्या होगा? So what we will do is we are here for half an hour, and half an hour में we will take up at least 50 questions. Then I will be again back. आज मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक घंटे में 10 मिनट के लिए वापस आने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल दे सकूँ। रजत कुमार पाल कहते हैं मेरी उम्र 27 साल की है, आज डे 16 है। तो रजत जी जैसे जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपकी लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट है, ये नॉन सीरियस कोरोना है, अपने आप ठीक हो जाता है। 9 महीने भी लग सकते हैं वापस आने में कंप्लीट स्मेल एंड टेस्ट। मेजॉरिटी विल रिकवर विद इन ए मंथ। सो ये सवाल से वो सारे लोग जिनका रजत जैसा सवाल है वो पूरा हो जाता है। ये है मिसेस तनुश्री। What happened in systemic inflammation in kids? How long post-COVID can happen? Can Colmec help in kids? So तनुश्री जी, बच्चों में अगर दोबारा इन्फेक्शन होता है और एंटीबॉडीज मिसमैच हो, उसे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है, लेट्स टॉक अबाउट इन किड्स, कि IgA एंटीबॉडीज तो बन गई, उन्होंने निमोनिया से तो बचा लिया, लेकिन IgG एंटीबॉडीज नहीं बनी और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को नहीं बचाया। Depending upon the severity, we give them steroids and IgG. That is what the treatment is. ये है साहिल। Can Calmeg increase immunity? So immunity हमारी दो प्रकार की होती है। Calmeg reduces inflammation, therefore it helps us in building immunity. Calmeg by itself reduces inflammatory response in the body. चौथा सवाल, ये आपका सवाल फिर वही है, शिवानी दरबाल। तो ये इनका चौथा सवाल है। My father is a heart patient, age 52. He is having fever. So is it corona? आज की डेट में अगर आप हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं और आपको बुखार हो रहा है, तो ये पक्का कोरोना है, और आपकी तो हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट भी है। ये 100% कोरोना है, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट हैं, 50 साल से ज़्यादा की उम्र है। मैं अर्जेंट CRP कराऊंगा। आई विल गिव हिम ए ब्लड थिनर एंड स्टेरॉयड कवरेज। मेरे पेन में ये है छठा सवाल, पांचवा सवाल। सर, पेन इन नेक एंड ड्राई कफ? यस, वन कैनॉट रूल आउट कोविड हेयर। Age 28, one cannot rule out COVID here. अब ये हैं शुभ्रा यादव जी का छठा सवाल। आज हम अमिताभ बच्चन की तरह सवालों को पूछ रहे हैं। ये आया स्क्रीन पे छठा सवाल। मेरी एज 56 है, मेल हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, डे 11 है, CT स्कोर 10/25 है। अब देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे जिनको सेम सिचुएशन होगी, जिनकी उम्र 45 से ज्यादा होगी, मेल होंगे या फीमेल होंगे, उनका कोविड पॉजिटिव होगा डे 5 से 14 के बीच में। आप सब लोग अपने क्वेश्चन को कोरिलेट कर दीजिए। आपकी उम्र 45 से ज्यादा है,
आपका कोविड पॉजिटिव डे 4 से डे 14 के बीच में है। सीटी स्कोर आपका 18 से कम है। अगर आपका सीटी स्कोर 18 से कम है तो फिर आपको स्टैंड बाय ऑक्सीजन लगेगी, आपको सीआरपी एवरी थर्ड डे लगेगा, आपको स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर लगेंगे टू कंट्रोल। एकदम से कुछ तो भी हुआ। नेहा भंभानी जी, भांबरी जी 7वां सवाल लेकर आई हैं। एज 60 यानी कि 45 से ऊपर, सीआरपी 133। ये एक ग्रुप होगा जिनका सीआरपी बढ़ गया है और डी डायमर बढ़ गया है। इसका मतलब है थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन। इनकी ऑक्सीजन गिरेगी, चलने पे भी गिरेगी, रेस्ट पे भी गिरेगी। सीटी स्कैन कराओगे तो निमोनिया निकलेगा। इनका निमोनिया कम से कम 10/25 या 11/25 होगा। इन्होंने कहा है व्हाट एल्स कैन बी गिवन। सबसे पहले आपने देखा है स्टेरॉयड की पूरी डोज मिली कि नहीं मिली, ब्लड थिनर की पूरी डोज मिली कि नहीं मिली। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है, डे 12 है, तो रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है ऐसी सिचुएशन में। यू कैन ट्राई आर्टिमिसिनिन, बेरिसिटिनिब, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। ये है ओम चतुर्वेदी। ओम चतुर्वेदी का 8वां सवाल। माय फादर गॉट कोविड पॉजिटिव यस्टरडे with a CT value of 25 after receiving Covaxin on 8th April. इसे हम ब्रेक थ्रू कोविड बोलते हैं। ब्रेक थ्रू कोविड का मतलब है कि आपको कोविड हुआ वैक्सीन लगने के बाद में, क्योंकि आपको 2 हफ्ते के बाद हुआ आपको कोविड, इसे ब्रेक थ्रू कोविड बोलेंगे। मोस्ट लाइकली ये कोविड यूके स्ट्रेन वाला होगा ऐसा लगता है। तो आपके चांसेस हैं कि आपको यूके स्ट्रेन वाले कोविड ने अफेक्ट किया होगा। आप अपना सीआरपी कराइए, ठंडा पानी, आप अपना सीआरपी कराइए, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चालू करिए। क्योंकि आपका कल ही पॉजिटिव हुआ आया है और आपने ये भी नहीं लिखा कि उम्र कितनी है और कुछ नहीं लिखा, बट ये पक्का यूके स्ट्रेन वाला कोविड है। आप कोविड का इलाज चालू कराइए। ये 9वां नंबर सवाल है कि SpO2 बिटवीन 70 to 80 व्हाट टू डू। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है आज का। कि मेरा SpO2 70 और 80 के बीच में है। आलोक जी, दिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। घर में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अर्जेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन भी कम से कम 5 से 10 लीटर पर मिनट की जरूरत है। जब तक ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं होता, अपने डॉक्टर से बात करके 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रेडनिसोलोन ले लीजिए, और साथ में 150 मिलीग्राम डेबिगेट्रान, नहीं मिले तो 5 मिलीग्राम वारफेरिन आप इमीडिएटली ले लीजिए और बेड अरेंज करने की कोशिश करिए। हाउ लॉन्ग रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन ऑफ निमोनिया टेक प्लेस, ये इनका था सवाल नंबर 10। रेडियोलॉजिकल निमोनिया का रिजोल्यूशन 3 से 6 महीने लग सकता है। ये हैं भांबरी जी, मेरे ख्याल से ये सवाल पूछ चुकी हैं पहले ही। ये हैं शुभम लक्कर जी। ये शुभम जी का सवाल है, माय वाइफ एज 30, डे 3, CRP 2.6। तो ये गलत, इन्होंने, ये ब्लंडर है शुभम जी। CRP हमेशा लीटर वाला लो। 2.6 का मतलब हो गया 26, विच इज वेरी हाई। आप मिस कर रहे हैं शुभम जी, इनको निमोनिया मिस हो रहा है। अगर ये CRP
करेक्ट वैल्यू है, ठीक ढंग से हुआ है, then she already has a pneumonia. Then she already has a pneumonia. याद रखिए, जब भी हम CRP कराएं, मिलीग्राम पर लीटर वाला कराएं। ये है नुपुर अग्रवाल, सवाल नंबर 12। How long should methyl prednisolone be taken? Minimum 5 to 10 days. When CRP on day 3 is 0.5 and the CT value nil on day 5, today is 7th day taking steroid, 16 milligram 3 times a day. So आपकी जो dose है, you can reduce. You can make it 16 milligram twice a day and you can stop your treatment on day 10. Day 10 के बाद में you can continue colchicine 0.5 milligram for another 3 months. You are already become non-serious. I hope you are also taking blood thinner, क्योंकि अगर आपको blood thinner नहीं मिला और जैसे ही आपने inflammation की दवाई बंद करी, thromboinflammation precipitate हो सकता है। सवाल नंबर 13। 20 out of 25 in CT scan, which is very bad. Admitted to a hospital, is on oxygen, aged 37 years. Symptoms symptomatic. Now with oxygen level is 98 at 3 to 6 liters. Dry cough persists. Still tiredness. I can only wish ऐसे पेशेंट्स अगर रिकवर होते हैं तो these are, that is called medical miracles. So congratulations. अगर उनका लेवल 3 लीटर पे 98 आ गया है, that's very good. Make sure he is given adequate duration of anticoagulation ताकि relapse ना हो। सर 10th डे, ये है सवाल नंबर 13। सर 10th डे CRP 9.68 ज्यादा है, डी डायमर 68 नॉर्मल है, CT स्कोर इज 13/25। सो डे 10 में हमने हमारा फॉर्मूला है, डे 10 में CRP 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 10 है और आपका CT स्कैन में लंग्स 50% इन्वॉल्वमेंट है, आपका SpO2 कम होना चालू हो गया है। ये हमने क्या कहा, डे 4 और डे 14 के बीच में होता है। इसका मतलब है आपको या तो ब्लड थिनर मिल नहीं रहे, और अगर मिल रहे हैं तो एडिक्वेट डोज में नहीं मिल रहे। अगर आप नहीं लेंगे तो कभी भी ये निमोनिया बिगड़ सकता है। हमारा टॉपिक ये है कि निमोनिया बिगड़ने मत दो। हमारा सवाल नंबर 14। डे 9 रैपिड टेस्ट नेगेटिव, हाफ टॉप टू बॉटम बॉडी पेन, कफ खांसी है, वीकनेस, नॉन सीरियस, टेक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। स्वरूप जी 15 नंबर का हमारा सवाल। हेडेक हो रहा है मॉर्निंग से, कोरोना की मेडिसिन चल रही है। सो ब्रह्म स्वरूप जी, यू कैन टेक मेफ्टाल एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। मार्केट में मिलेगी नहीं आपको, सो यू कैन ट्राई निमोसलाइड which is available as NICE, or 2 tablets of crocin. My father got COVID positivity yesterday with a CT value of 25 after receiving Covaxin. This is a breakthrough COVID. Urgent CRP कराइए, और he should be put on till the report is available. Get a CRP done. If the CRP rapidly rises, then you would need a blood thinner. In the meantime, you can start 150 milligram of aspirin. Can everyone take 7 milligram after vaccine? बंदिता पंडिता जी, मेरा बस चले तो 50 साल के ऊपर सबको बोलो कि वैक्सीन के बाद 25-75 मिलीग्राम एस्पिरिन ले लो। That's my personal opinion. When you say triple protection going for pneumonia vaccination, it means 2 masks and 1 ऊपर से face shield. That is called triple protection. संजय चौहान जी हैं। संजय चौहान जी कह रहे हैं 21 out of 25 in CT scan. So this is, ये आप सवाल पूछ चुके हैं, ये हैं तानवी गुप्ता, एसिट्रोम 0.5 मिलीग्राम, हैज नो डोज,
Acetrom has to be minimum 3 milligram or 4 milligram. 0.5 milligram is no dose. Aspirin 75, Medrol 16 milligram adequate for severe MR. AFCRP 20. सवाल क्या है आपका? आप पहले RT-PCR टेस्ट कराइए. Sir, my age is 38. ये 20वां सवाल है. My age is 38. Male, taken 18 steps. CRP 8.3. Fever from 8 days, corona positive 4th day. From 2 days, I have no fever. My SpO2 level is, so you are taking Dexona, that is okay. But where is blood thinner? Where is Ecosprin in your case? And where is the CRP? Still 8.3, which is high. So I will add a blood thinner. Either I will add a blood thinner, strong blood thinner, or at least aspirin in your case. Sir, can vaccinated people donate plasma after 14 days? From my point of view, yes. I would donate plasma if my antibodies are found. 46-year diabetic, not vaccinated till now, suspected COVID as loss of smell. Which vaccine and when I should take? अरे भाई, कोविड हो गया है, अभी वैक्सीन के बारे में 3 महीने तक मत सोचो. Sir, weakness on 14th day, SpO2 98, but feeling breathless. So ऐसी situation में नेहा जी, I will give you a high protein diet and steroid inhaler. Sir, my wife 40 years today is 5th day. ये आप सवाल पूछ चुके हैं. Sir, 15 days हो गए कोरोना हुए. When will I get fine? ये सवाल सबका कांस्टेंट सवाल है कि मैं कोविड होने के बाद कब रिकवर हो जाऊंगी. 10वें दिन. 5 दिन पहले आप रिकवर हो चुकी हैं. ये हैं रुचिका जी जो ये सवाल पूछ रही हैं. माय मदर 52 years, हेडेक, कोविड पॉजिटिव. हेडेक अगर आपको हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, मेफेनिमिक एसिड या निमोसलाइड आप ट्राई कर सकते हैं. डे 9 रैपिड टेस्ट नेगेटिव, ये आप सवाल पूछ चुके हैं. 63 ईयर एज, ये 25वां हमारा सवाल है, यानी कि हमारा आधा पाड़ा पूरा हो गया है. 63 ईयर एज, इकोस्प्रिन एंड स्टैटिन 5 ईयर से ले रहे हैं. 22 अप्रैल को सेकंड वैक्सीन लगा. 24 से हेडेक है. आप कोविड टेस्ट करा लीजिए. कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो कोविड का इलाज कराइए. ये ब्रेक थ्रू कोविड लग रहा है. मानसी जी बोल रही हैं एज 60, डे 12. ये आपका सवाल हो चुका है. अब हम नीचे से दोबारा लेते हैं. अनुज सक्सेना जी, सर 9 दिन हो गए, अब फीवर नहीं जा रहा और खांसी नहीं जा रही. अगर 9 दिन से फीवर नहीं जा रहा तो ये कोविड है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है. इसमें आपको कॉल्चिसिन, मेफेनिमिक एसिड या निमोसलाइड की जरूरत पड़ेगी. सर, ये फिर वही सवाल है आपका. प्लीज हेल्प मी. जो बोल रहे हैं प्लीज हेल्प मी, उन्होंने मयंक रावल जी, आप मेरे को अभी जैसे ही ये खत्म होता है मुझे बात कर सकते हैं उसके साथ में. माय फादर एज 59, इन हिज एक्सरे निमोनिया सीन डे 11. सो अगर आपको डे 11 में निमोनिया है, रिमेंबर सब लोगों का सवाल एक ही आ रहा है. अगर निमोनिया है, यू रिक्वायर एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर. CRP ऑन डे 5 इन 18. ये सवाल आपके बार बार वही रिपीट हो रहे हैं. ये भी वही सवाल रिपीट हो रहा है. चेस्ट पेन आफ्टर. अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि रिपीट सारे सवाल हो रहे हैं, I will invite people here and answer their queries.
हम 30 लोगों के सवाल दे चुके हैं। 20 लोगों के सवाल आई कैन गिव इट वंस दे आर अवेलेबल हेयर। डे 30, age 35, 8th day of symptoms, CT value 7/25. Yes, you need oxygen standby, steroid and blood thinner. सब लोगों के सवाल वही हैं। अब एक बार आप मेरे प्रोग्राम को देख लेंगे तो उसी से मिल जाएंगे। सबके सवाल वही हैं। अगर आपका चौथे दिन और 14वें दिन के बीच में, अगर आपका चौथे और 14वें दिन के बीच में अगर आपको निमोनिया निकलता है तो फिर स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर आपको लगेंगे। हेलो, बोलिए सर। हेलो सर। जैसे 30 अप्रैल से 8 मई तक कोवैक्सीन का सेकंड डोज लेना है, क्या डोज लेने जाया जाए या अभी अवॉइड किया जाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन दिल्ली? अगर आप जाएंगे तो 2 मास्क और शील्ड पहन के जाएंगे और उसे उतारेंगे नहीं। हेलो। नेक्स्ट लीजिए। हेलो सर। पेरेंट्स को ऑक्सीजन लेवल 87-89 के बीच आ रहा है और अभी सीआरपी नहीं कराया है, तो अभी मैंने ओमनाकॉर्टिल 10 दिया है 3 दिन से, और पिछले 7 दिन ओमनाकॉर्टिल 80 मिलीग्राम दीजिए और साथ में वारफेरिन 5 मिलीग्राम दीजिए और फिर उनको एडमिट कराने की कोशिश करिए। यस, शोभित कुमार। यस सर। सर पेशेंट है एक मेरे रिलेटिव, एज 52 है और डे 5 पे सीआरपी उनका 19 के करीब था और स्टीरॉइड्स चालू किए हैं, प्रेडनिसोलोन 40 mg वंस ए डे और रिवरॉक्साबैंड ट्वाइस ए डे 15 mg। तो सर ये कब तक लेना है और क्या टेस्ट कराने हैं आगे? 10 दिन तक चलने दीजिए, 10वें दिन बात करिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए, अक्षत जैन। सर हेपरिन यूज करने से क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? हमारे डॉक्टर ने हेपरिन यूज कर दिया। हेपरिन इज अ गुड ड्रग, बट अभी जो लेटेस्ट मैकेनिज्म आ रहा है, क्योंकि हेपरिन भी प्लेटलेट कम कर सकती है, इसलिए मैं पर्सनली हेपरिन को रिकमेंड नहीं करता। ठीक है। हेलो, ये प्रिंस कुमार ऑफिशियल। यस बोलिए, कौन है? प्रस्तुत मोदी, मोहित शर्मा। सर आज 13th डे है कोविड पॉजिटिव होते हुए। डे 6 को मैंने सिटी कराया था। हाँ बोलिए। और फिलहाल कंडीशन ही चल रहा है। ये सवाल नहीं आया आपका? सर आज 13th डे है पॉजिटिव होने का और डे 6 को सिटी स्कोर 0 था, 6th डे ऑफ कोविड पॉजिटिव। तो सर यू आर प्रैक्टिकली नॉन सीरियस नाउ। प्रिंस कुमार ऑफिशियल। सर बोलिए। ये बड़े भाई को रैपिड टेस्ट नेगेटिव है सर, लेकिन डे 9 है, कॉफ है और खांसी, वीकनेस है और बॉडी में पेन है। अपने डॉक्टर से बात करके उनको एस्पिरिन और शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड दिलवा लो। मोहित शर्मा। हाय सर। सर आवाज आ रही है? बोलिए। 2 क्वेश्चन। पहले क्या सर, यंग एज लड़के जो 20 से 25 के बीच में है तो डेबिकेट्रान पे आ सकते हैं अभी से? क्योंकि किसी का सीआरपी 0.4 है और उसके सीटी स्कोर में निमोनिया निकल रहा है सर, ई डाइमर भी कम है, तो हम लोग क्या डेबिकेट्रान स्टार्ट कर सकते हैं सर अभी से? It has to be decided on a case to case basis. किसी को इकोस्प्रिन से काम हो जाएगा और किसी को डेबिकेट्रान देनी पड़ेगी। अरुणिमा सिंह। सर मैंने 9th डे पर HRCT कराया था, स्कोर आया था 9/25 और आज 14th डे पे कराया है तो स्कोर है 8/25। तो मैं आगे क्या कंटिन्यू करूं? मैंने एक हफ्ते प्रेडनिसोलोन 40 mg खाया है और वारफेरिन 5 mg खाया है। वारफेरिन चलेगी अभी 3 महीने तक और स्टेरॉइड 3 दिन के बाद बंद कर दीजिए। राहुल मिश्रा।
सर मेरा ऐसे मैंने टेस्ट करवाया नहीं है फिलहाल अभी, बट मेरी जो SpO2 है वो आसपास 92 to 98 वेरी कर रही है। सब लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट करें। ओके। अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना। तरफिन चंद्रा। सर 51 एज है, डायबिटिक हैं, जो 100 फीट के राउंड्स होते हैं वो 17-18 आ जाते हैं। वैक्सीन लगवाई थी 17 अप्रैल को, और रीइंफेक्शन का केस है, लेकिन CRP 10.58 आ रहा है। हमने आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन दी थी, अभी CRP कम नहीं हुआ है सर, उतना ही है। टेक ए शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर। तानवी गुप्ता। सर 77-year-old फीमेल है, उनको प्री एग्जिस्टिंग सीवियर MR एंड एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो सर उनको डे 3 में CRP 20 था, डे 5 में 13 था, डे 7 में 6 था। तो अभी उनका मेड्रोल 16 मिलीग्राम एंड एसिट्रोम 0.5 मिलीग्राम एंड एस्पिरिन 75 मिलीग्राम चल रहा है। तो सर एडिक्वेट है क्या? एसिट्रोम इतना कम क्यों दे रहे हो? सर उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने बढ़ाई नहीं डोज, बट मुझे लग रहा है कि इनएडिक्वेट है क्या, एक बार उनसे दोबारा INR करा लो। INR करा लो। INR नॉर्मल है सर। नहीं, INR 1.2 नहीं, INR कम से कम 2.5 होना चाहिए। तो सर अगर 2.5 नहीं है तो बढ़ा लें डोज। हाँ जी, बढ़ानी पड़ेगी। तौफिक। सर मेरा 22 तारीख को CRP वैल्यू जो है 4.99 आया था, और मैं 12 तारीख से सस्पेक्टेड हूँ इन्फेक्टेड, और मेरी 22 तारीख को 4.99 आया था, और कफ अभी भी ये कफ गया नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। स्टेरॉयड इनहेलर पे आ जाओ। राहुल कुमार। हाँ जी सर मेरे भाई को ना सर 25 तारीख को सर CRP वैल्यू 26 आया था, और चेस्ट में 6 दिखाया था, HRCT से कराया था 6 आया था उसमें स्कोर उसका। तो अभी सुबह से बहुत खांसी हो रही है और फीवर। सो जिन लोगों का निमोनिया है, दे शुड टॉक टू देयर डॉक्टर, हैव ए स्टैंड बाय ऑक्सीजन, एंड दे शुड टेक कोर्स ऑफ स्टेरॉयड अलोंग विद ए ब्लड थिनर। अभिनव। अंकिता गोयल। सर हमें माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे कि अभी हमारा टेस्ट और स्मेल चल गया है, और आपको नॉन सीरियस कोविड है। आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, अपने आप भी इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉन सीरियस कोविड। अभिनव अग्रवाल। हेलो सर। कुछ लोगों के यस, अभिनव बोलो। सर मेरी मॉम का सर क्या बोलते हैं 7 आया सर रेटिंग, और CRP में चेस्ट वाला करवाया था HRCT में। तो HRCT में 7 का मतलब है निमोनिया हो गया। तो मेरा एक लेसन है सब लोगों के लिए, अगर आपको निमोनिया है टॉक टू योर डॉक्टर। मैंने क्या बोला है? निमोनिया होने मत दो, हो गया तो बिगड़ने मत दो। अगर आपको निमोनिया कैसे पता लगेगा? आपको डे 1 में CRP मोर देन 10 होगा, फीवर 101 से ज़्यादा होगा, और 6 मिनट चलने पे आपको सांस फूलेगा या खांसी आएगी या बोल नहीं पाओगे। अगर आपको निमोनिया के लक्षण हैं, और तुरंत अगर आपको स्टेरॉयड एंड अगर आपको ब्लड थिनर मिल जाए, तुरंत आपको स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर मिल जाए, तो आपका निमोनिया बिगड़ने से बच सकता है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से, दैट्स व्हाट पीपल शुड डू। प्लेटलेट काउंट 213 ऑन डे 5 and 158 on day 12. CRP, I would continue aspirin here, क्रिश चावला जी, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। आप TLC करेंगे, थोड़े पॉलीमॉर्फ ज़्यादा मिलेंगे आपको। इक्षित सिंह, एज 54, कोविड डे 30, कोविड ओनली सीवियर ड्राई कफ एंड टायर्डनेस, कैन दिस बी निमोनिया? बिल्कुल हो सकता है, यू कांट रूल आउट। सर कोविड हुए 13 दिन हो गए हैं, पेट थोड़ा भारी लग रहा है, आप फेमोटिडिन सुबह शाम ले सकते हैं, फेमोटिडिन सुबह शाम ले सकते हैं। एज 54, कोविड डे 30, ये भी आपका सवाल फिर वही आ रहा है। रिक्वेस्ट यही है कि सवाल, लेट्स टेक 3 more questions and then we will meet again.
मैं फिर आपके पास 3:30-4 बजे के आसपास फिर वापस आऊंगा. My uncle on 10th day of COVID, now he has cough and sometimes sputum. 10th day of COVID. I would say take steroid inhaler. Take steroid inhaler. सारे लोग एक स्टैंडर्ड आंसर में दे रहा हूं. कोविड के टाइम पे अगर आपको 9 दिन पूरे हो गए हैं, खांसी है और सांस फूलता है, तो फिर आप स्टेरॉयड इनहेलर ले लीजिए. एज 26, सिम्टम डे 30, पॉजिटिविटी डे 26. बाकी सब कुछ नॉर्मल है. यू आर बल्ले, यू हैव रिकवर्ड. शुभम जी, आपको कुछ नहीं करना. कितने दिन होने आइसोलेशन में रहना है? 10 दिन का आइसोलेशन है. एज 32, कोविड आफ्टर 15 days, डी डायमर इज 1100, सीआरपी इज 14. सो जिन लोगों का भी, मैंने क्या बोला है, कोविड आफ्टर 15 days, एज 30, कोविड आफ्टर 15 days, डी डायमर इज 1100, सीआरपी इज 14. दिस इज क्लासिकल थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन. इसका मतलब है टाइमली आपको ना ब्लड एंटीकोएगुलेट मिले, ना एंटी इन्फ्लेमेटरी मिले. दीज आर द पेशेंट्स हु कैन सडनली बिकम सीरियस. इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ब्लड थिनर्स चालू कराइए. ये हम लास्ट सवाल ले रहे हैं. उसके बाद में हम फिर आपको 1 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे. कोविड रिकवर्ड, अस्थमा, डायबिटिक, 69, एजेड पेशेंट, फीलिंग वीकनेस, यस, एग एंड सोया ले सकते हैं. आइए चैंटिंग करें, फिर आपसे मुलाकात करेंगे. और आज हमने 2 बजे के सेशन में लेट्स वॉश आवर हैंड्स. सो एस फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा, N फॉर नाखून, K फॉर कलाई. लेट्स चैंट लम वम रम यम हम ओम ओम ओम. नमस्कार.